नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस की पहचान लिए हुए कांग्रेस के बाहर, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में गड्ढा खोदने का काम करते हैं। ऐसे कई नाम हैं, जिनमें दो प्रमुख नाम विगत के कुछ दिनों में वैसे तो हैं ये दोनों कांग्रेस पार्टी से बाहर, कांग्रेस की मुख्य धारा से बाहर। जैसे मैं बात कर रहा हूं कपिल सिब्बल की और मणिशंकर अय्यर की। कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर ने विगत दिनों ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी का लुटिया डूबना तय है। वैसे मैं एक जानकारी के लिए बताऊं कि न कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी में है वर्तमान में। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीता है। वहीं मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की राजनीति की मुख्य धारा से बाहर है। बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं कांग्रेस की योजना के अनुसार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से बोलते हैं, और लेकिन उनका बोलना ऐसा होता है जिससे कि कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है। कांग्रेस की लुटिया डुबा जाते हैं। उनके बयानों को अगर हम देखें विगत दिनों, तो जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने कहा, सबसे पहले हम बात करते हैं कपिल सिब्बल की। राज्यसभा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव जीत कर आए हैं, कांग्रेस से बाहर चले गए थे, लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल की पहचान एक कांग्रेसी की पहचान है। और ये कांग्रेसी की पहचान कपिल सिब्बल का किस प्रकार से कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, दो बयानों को आप जानिए, उसके बाद आप कहेंगे। जैसे उनका बयान होता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं थे। यह बयान आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हास्यास्पद बयान है कपिल सिब्बल का, कि भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। संसाधन पर्याप्त क्या होता है? यह तुलनात्मक होता है। क्या कपिल सिब्बल से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि बताइए कि भारत के पास जो संसाधन है वो अमेरिका की तुलना में कम हो सकता है? निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान से भी कम है? अगर कपिल सिब्बल इसका जवाब दे दें कि हाँ पाकिस्तान से भी कम है, तो ये जवाब हास्यास्पद ही होगा। और ऐसे ही जवाबों के लिए कपिल सिब्बल हो चाहे मणिशंकर अय्यर हो, ऐसे और कई नेता हैं। आज नाम अगर लेना शुरू करें तो कई हो जाएंगे, लेकिन उदाहरण के लिए केवल इन दो नामों को चुना है तो लोग हंसेंगे और शायद अंदर से इनको भी हंसी आती होगी। लेकिन है क्या कि मीडिया में आने के लिए, मीडिया के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे कुछ बयान दे जाते हैं जिससे कि इनका जो मूल मकसद होता है बयान देने का वो तो पूरा हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पे ओवरऑल देखेंगे, अगर संपूर्णता में देखेंगे, तो उस विचारधारा का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का इतना नुकसान कर जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप याद कीजिए इसी प्रकार के बयान मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर ने क्या बयान दिया है विगत दिनों? मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो किसकी प्रतिक्रिया में किया? कि पहलगाम में जो घटना घटी, पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या की, उसके प्रतिक्रिया में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो जो पहलगाम में हमला हुआ भारत पर, इसमें पाकिस्तान की भूमिका रही है। इस बात को मानने को कोई दुनिया में तैयार नहीं है। यह गलत आरोप भारत सरकार ने पाकिस्तान पर लगाया। अब आप सीधा अनुमान लगा लीजिए कि अगर हम एक भारतीय हैं, छोड़ दीजिए कि हम किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, किस राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले हैं, हम कांग्रेस के मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं, किसी क्षेत्रीय दल को मानने वाले हैं, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे सकता है क्या? आप भी सहमत होंगे कि शायद 100 में 99% व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है ऐसा बयान किसी भी कीमत पर नहीं देगा कि भारत झूठ बोल रहा है, भारत पाकिस्तान को फंसा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यही हुआ ना कि भारत झूठ बोल रहा है, भारत पाकिस्तान को फंसा रहा है, भारत जानबूझकर पाकिस्तान को तंग करना चाहता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि मणिशंकर अय्यर खुश किसको करना चाहते हैं? इसके पीछे मणिशंकर अय्यर की चाहत क्या है? आप याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर 2-3 और ऐसे अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब मणिशंकर अय्यर ने कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान में जाकर वहां पर एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में वहां पाकिस्तान के टीवी चैनल वालों से कहा था कि हमारे देश में मोदी को भगाइए, मोदी को हटाइए, मोदी को हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे मणिशंकर अय्यर ने किसका फायदा किया? कांग्रेस पार्टी का फायदा किया। जो कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, उस कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाया मणिशंकर अय्यर ने, या कांग्रेस पार्टी की जड़ में मट्ठा डाल दिया, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया? लगातार कांग्रेस पार्टी पर मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के बहाने यह आरोप लगता रहा कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान की भाषा में बात करते हैं, पाकिस्तान के हाथों खेल रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बना पाने में आसानी से सक्षम होती है और इसी मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को, पूरे कांग्रेस पार्टी को 1-2 नेताओं के इस प्रकार के बयान के कारण घेरने में कामयाब हो जाती है। मित्रों, मैं एक चीज बताऊं आपको कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश में व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र के संचालन के लिए इस देश में कम से कम 2 मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना अनिवार्य है। देश की राजनीति में कांग्रेस जब तक कमजोर रहेगी, देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में रहेगा। हर वक्त लोकतंत्र को चुनौती मिलती रहेगी। इसीलिए कांग्रेस की मजबूती भारत में लोकतंत्र की मजबूती है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कांग्रेस की पैरवी कर रहा हूं, इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं आप दर्शकों से भी ये अपेक्षा करता हूं कि इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं जब कह रहा हूं कि कांग्रेस की मजबूती देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो मैं कांग्रेस की का प्रचार नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही यदि कांग्रेस अगर बीजेपी की तरह मजबूत होती तो मैं कहता कि बीजेपी का भी मजबूत, मतलब हर समय 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का इस देश की लोकतंत्र के लिए, इस देश में राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए हर समय देश के अंदर 2 मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अत्यंत आवश्यकता है। और ऐसे लोग, मणिशंकर अय्यर हो, कपिल सिब्बल हो, ऐसे लोग जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति पर एक छत्र प्रभाव, एक राजनीतिक दल का प्रभाव बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बिना कुछ किए धरे मजबूती मिल जाती है। क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि चुनाव और लोकतंत्र में लोग चुनते हैं तुलनात्मक रूप से। आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी जब 2014 में कांग्रेस पार्टी की भारी पराजय हुई थी तो सोनिया गांधी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे AK एंटनी, जो कि पूर्व में रक्षा मंत्री रहे, केरल के कई बार वहां मुख्यमंत्री रहे। और वो AK एंटनी ने जो रिपोर्ट दी सोनिया गांधी को, उस रिपोर्ट का जो मुख्य पॉइंट था वो क्या था? मुख्य पॉइंट ये था कि कांग्रेस पार्टी की ये बुरी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जो कांग्रेस की छवि बनी थी वो ये बनी थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है और मुसलमान समर्थक पार्टी बन गई है। जबकि वास्तविकता तो इसके विपरीत रहा है। कांग्रेस पर, अगर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो कि आज़ादी से पहले स्थापना हुई, 1885 में स्थापना हुई। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, एक अंग्रेज अधिकारी ने स्थापना किया। आज़ादी के पूर्व आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ती रही। आज़ादी के बाद जब सरकार बनी तो पहला सरकार कांग्रेस ने बनाया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए, चाहे पहले मनोनीत हुए, बाद में चुनाव जीत कर आए 52 का। तो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में कहीं से भी हर समय ये बात प्रमुख रहा कि कांग्रेस
राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था रही। और आज जिस प्रकार से ये जो बयान दिए जा रहे हैं मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का, कपिल सिब्बल का, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जड़ में ये सभी लोग मट्ठा डाल रहे हैं। अब अनुमान लगाइए ना कि मणिशंकर अय्यर जैसा वरिष्ठ नेता कहता है कि हम ही केवल छाती पीट कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरी है, दुनिया में कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? ये नरेंद्र मोदी की आलोचना है यार, ये भारत की आलोचना है। कब समझ में आएगा मणिशंकर अय्यर जैसे बुजुर्ग राजनेताओं को? इन लोगों ने ही नरेंद्र मोदी का ये कद बना दिया, ऐसे ही लोगों ने। और यही कहा जाता है अहंकार। ये अहंकार है मणिशंकर अय्यर, अहंकारी व्यक्ति है। अगर 2014 में ये बयान नहीं दिया होता इन्होंने कि मैं नरेंद्र मोदी से चाय बेचवाऊंगा कांग्रेस अधिवेशन के बाहर, तो शायद नरेंद्र मोदी का 10 लाख वोट नहीं बढ़ा होता। 10 लाख वोट बढ़ा दिया था मणिशंकर अय्यर ने इस तरीके से। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अच्छा होगा कि ऐसे नेताओं से मुक्ति पाले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।